हेलो फ्रेंड। मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण पर। ठीक है दोस्त, आज का बहुत खतरनाक टॉपिक बोलिए इसे, क्योंकि हम सीरीज चला रहे थे अवार्ड का। अवार्ड खत्म हुआ तो आपसे बोले थे गेम का स्टार्ट करेंगे, तो आज पहला ही गेम ले लिए वर्ल्ड कप, वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, जो कि भारतीयों का एक फेमस गेम है। जो कि देखते हैं जब क्रिकेट वगैरह स्टार्ट होता है, इस समय तो फिलहाल नहीं हो रहे हैं कोरोना वायरस के चलते, लेकिन अगर होता इस समय आईपीएल चलता रहता। ठीक है दोस्त, अब आईपीएल तो पता नहीं कब होगा, इसका कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वैसे प्रस्तावित है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, देखिए कब तक होता है। लेकिन फिलहाल हम लोग पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट ही हो रहा है, उससे कुछ हम लोग को थोड़ा सा और फ़ायदा ही कर लीजिए, थोड़ा सा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा और तैयार हो सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इस कंडीशन में हम लोग को और अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तो करते हैं। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप, कुछ जीके यहाँ पे है और कुछ जो 2019 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है आपका, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखें। इससे बाहर बहुत कम चांस है, हम नहीं करेंगे, नहीं पूछेगा, बहुत कम चांस है दोस्त कि इससे बाहर आ सकता है कुछ क्रिकेट में, क्रिकेट से, वर्ल्ड कप से, या मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। इसके बाद टी20 का भी पूरा जीके लाएंगे। मैन टी20 कब से स्टार्ट हुआ, और उसके बाद ओमान का भी लाएंगे, सारा लाने वाले हैं दोस्त। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिकेट वर्ल्ड कप कब से स्टार्ट हुआ। अगर बोला जाता है क्रिकेट वर्ल्ड कप कब से स्टार्ट हुआ तो बोलेंगे 1975 में, लेकिन अगर बोला जाता है पहला क्रिकेट वनडे किसके किसके बीच खेला गया, तो आप बताएंगे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच में 1971 में खेला गया। ठीक है दोस्त, इस तरह स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा हम लोग, और कुछ बेसिक देख लेते हैं। जैसे अगर पूछा जाता है जब 1975 में स्टार्ट हुआ तो वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन कौन थे, पूछा गया था एग्जाम में। हम एग्जाम दिए थे, जेई का सेकंड पेपर था, उसमें पूछा गया था कि वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन कौन था, तो हमको याद नहीं था दोस्त, सही बता रहे हैं, हमको याद नहीं था। ये क्वेश्चन हम छोड़ दिए थे, क्योंकि टफ क्वेश्चन है अपने आप में, देखा जाए तो है तो 2 अक्षर का। वेस्ट इंडीज का कैप्टन, अगर भारत का पूछता तो एक बार हम बता देते। भारत का अगर इस समय पूछा जाता 1975 में कौन है, तो हम बता देते एस वेंकट राघवन। कौन थे, एस वेंकट राघवन। कब, 1975 की बात कर रहे हैं दोस्त। ठीक है, जब पूछेगा जब वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ था 1975 में, उस समय भारत का कैप्टन कौन था, तो आप बताएंगे एस वेंकट राघवन। लेकिन ध्यान सुनिए, अगर पूछा जाता है सिर्फ पहले भारत के पहले कैप्टन, केवल इतना पूछा जाता है, भारत के पहला कैप्टन कौन थे, तो बताएंगे सीके नायडू, जिनके नाम से क्रिकेट में ट्रॉफियाँ चलती हैं क्रिकेट के लिए। सीके नायडू हो गया, ठीक है, इसके बाद इंदिरा गांधी अवार्ड हो गया, ठीक, इस तरह बहुत सारे चलते हैं। ठीक है दोस्त, तो 1975 में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, पहले से देख लेते हैं। वेस्ट इंडीज का कैप्टन कौन था, तो बता देंगे क्लाइव लॉयड। ठीक है दोस्त, क्या बताएंगे, क्लाइव लॉयड। ध्यान से देखिए, लिख देते हैं, क्लाइव लॉयड, यही था, ये पूछा गया था। तो हाँ, आप लोग को थोड़ा शेयर कर दिए इस चीज़ को। ठीक है दोस्त, और क्रिकेट का जन्मदाता तो माना जाता है इंग्लैंड को ही, ये तो आप लोग को पता होगा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, दोनों को क्रिकेट इस समय वहाँ का क्या बोलते हैं, नेशनल गेम है। ठीक है, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम कौन सा है, बोलेंगे क्रिकेट। और हम लोग का हॉकी। रियल में तो देखें दोस्त, कुछ नेशनल गेम ही नहीं है, लेकिन माना जाता है हॉकी को, मान लेते हैं। ठीक है दोस्त, तो हॉकी मान लिए हम लोग, हॉकी मान लिए हैं, वही है भी, कहीं लिखा नहीं है, इसको यह मत मानिएगा ऑफिशियली कहीं लिखा है, ऑफिशियली कहीं नहीं लिखा मिलेगा आप लोग को, लेकिन माना जाता है एक तौर पे तो पाकिस्तान का भी और इंडिया का भी। अगर बेसबॉल देखें तो बेसबॉल कहाँ का है, अमेरिका का है। इस तरह हम एक दिन सारा गेम लेते आएंगे, कहाँ का कौन सा गेम है। ठीक है, पहले आज इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन जब इंडिया पहली बार मैच जीता, वर्ल्ड कप जब पहली बार जीता 1983 में, तो उस समय कैप्टन कौन था, तो बताएंगे हमारे के हरियाणवी हैं कपिल देव जी। ठीक है, कपिल देव जी हरियाणा के हैं, वो यहाँ पे क्या थे, कैप्टन थे, पहले वर्ल्ड कप मैच के जीतने वाले कैप्टन की बात किया जा रहा है। 1983 में पहला बार भारत जीता था ना, जो इंग्लैंड में हुआ था। अभी सबके सीरीज के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल में। अब देखिए दोस्त, आईसीसी और बीसीसीआई दो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो कि पूरे वर्ल्ड में इसका अगर देखा जाए, यहाँ पर तो लिखे नहीं हैं हम, लेकिन आप लोग ध्यान देख लीजिए, 1909 में स्थापना हुआ था
आईसीसी की स्थापना 1909 में हुआ था। अगर बोला जाता है आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो आप लोग बताएंगे दुबई में है। और अगर बोला जाता है आईसीसी के इस समय सीईओ कौन है तो बताएंगे मनु साहनी। 3 चीज़ बताएं, आईसीसी कब से स्टार्ट हुआ था, मतलब कब इसकी स्थापना हुई थी, तो आप बताएंगे 1909 में। और पूछा जाता है आईसीसी की स्थापना, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है तो आप बताएंगे दुबई में। और अगर पूछा जाता है आईसीसी के इस समय सीईओ कौन है तो मनोज साहनी, याद रखिएगा। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, लिखना तो नहीं पड़ेगा ना, नहीं लिखना पड़ेगा, आप लोग समझदार हैं, लिख लीजिए, इसे बोल रहे हैं। उसके बाद इंडिया का क्रिकेट बोर्ड सबसे बड़ा कौन है, बीसीसीआई, मतलब बोला जाता है बोर्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसके इस समय अध्यक्ष हमारे सौरभ गांगुली जी हैं। अगर देखा जाए इसका स्थापना कब हुआ था, पहले यह बात कर लेते हैं स्थापना की, तो 1928, हेडक्वार्टर मुंबई। आईसीसी की स्थापना 1909, हेडक्वार्टर दुबई। बीसीसीआई की स्थापना 1928 और हेडक्वार्टर मुंबई। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके सीईओ आईसीसी के मनु साहनी, इसको याद रखेंगे। और अगर देखा जाए अध्यक्ष सबसे बड़े होते हैं, अध्यक्ष कौन है बीसीसीआई का, तो सौरभ गांगुली जी को बनाया गया है दोस्त। ठीक है, अगर सीईओ पूछा जाए तो पहले राहुल जौहरी थे, राहुल जौहरी, पहले कौन थे, राहुल जौहरी, राहुल जौहरी। किसके सीईओ की बात कर रहे हैं हम, बीसीसीआई के। आईसीसी के सीईओ तो मनु साहनी है, इसको ध्यान रखिएगा। राहुल जौहरी पहले थे, लेकिन इस समय बदल गए हैं। इस समय कौन हो गया है, ध्यान से देखिए, लिख रहे हैं यहाँ पे। इस समय अगर देखा जाए तो हो गया हेमंग अमीन। क्या हो गया, हेमंग अमीन, अमीन। ठीक है दोस्त, मात्रा में गड़बड़ हो सकता है लेकिन नाम में गड़बड़ नहीं है, नाम यही है, हेमिंग अमीन। आप लोग याद रख लेंगे, इसको पूछा जाएगा, आने वाले सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। लगभग जहाँ से भी खेल कूद से आते हैं प्रश्न वहाँ पे जरूर ये सब रहते हैं। अब ठीक है, इतना चीज़ तो हम लोग देख लिए। अब देखते हैं पूरे वर्ल्ड की बात करें तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे था, ध्यान सुनिएगा, कहाँ पे था की बात कर रहे हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में तो मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे हमारे। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे, मोदी जी के साथ वहाँ पे गए थे और कार्यक्रम, बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ था। उसका नाम है मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में है। वहाँ पे बैठने, मतलब सीटों की संख्या देखा जाए या फिर कितने लोग वहाँ पे देख सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा आबादी, 1 लाख प्लस, 1,20,000 25,000 के आसपास में इतने लोग। लेकिन इसके पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे दोनों बड़े क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे थे, ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न सबसे बड़ा। ठीक है, मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, यह तो रहा छोटी छोटी बातें जो कि हमेशा एग्जाम पूछी जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें ये बहुत बड़ी हो जाती हैं जब एग्जाम में आता है, तो क्यों नहीं आ रहा है, छटपटाना है एक तरह से। ठीक है दोस्त, बहुत छोटी होती है लेकिन एग्जाम में जब नहीं आता है ना तो छटपटाहट होता है, क्यों नहीं आ रहा है। और 4 ऑप्शन होते हैं भी ऑप्शन सामने, तो और ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमको दिक्कत नहीं, बिल्कुल जैसे बताया गया सीक्वेंस में वैसे आप लोग लिख लीजिए। लिखने के बाद उसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे, जितने बताया गया ना वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कब से स्टार्ट हुआ था क्रिकेट। तो अगर बोला जाए पहला टेस्ट कब हुआ था, बोलेंगे 1974 में, इतना याद है। पहले कैप्टन कौन है इंडिया के, सिर्फ इतना पूछा जाए, पहले कैप्टन तो सीके नायडू। ठीक है, अगर पूछा जाता है इंडिया का जब पहला वर्ल्ड कप हुआ था, इंडिया तो हार गई थी। ठीक है, इस समय 1975 में इंडिया का कैप्टन कौन था, तो बोलेंगे एस वेंकट राघवन। कौन दोस्त, एस वेंकट राघवन। वेस्ट इंडीज जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा के, तो वेस्ट इंडीज का कैप्टन कौन था, तो बोलेंगे क्लाइव लॉयड, जो हम याद कर लिए। क्यों याद कर लिए हैं, क्योंकि हमारे एक एग्जाम में हुआ था बीच में, उसमें कुछ नंबर से हम छट गए थे, तो इसी में यानी कि वेस्ट इंडीज़ यही पूछा था, और कुछ या भी 1, 2, 3 नंबर था, 2 1 नंबर से छटे थे। ठीक है, मेंस में। तो वेस्ट इंडीज़ का रॉबर्ट क्लाइव लिख देते हैं दोस्त, वेस्ट इंडीज़ का रॉबर्ट क्लाइव, सॉरी क्लॉयड रॉयड, क्या नाम था, क्लाइव, रुकिए लिख देते हैं, क्लाइव लॉयड, यही कैप्टन था, लॉयड, थोड़ा नाम में इतना दिक्कत होता है लिखने में। ठीक है, तो वेस्ट इंडीज का कैप्टन कौन था, क्लाइव लॉयड, इसको याद रखेंगे। और ऑस्ट्रेलिया उस समय उप विजेता बना था और वेस्ट इंडीज जीता था, पहला 1975 में जब हुआ था। दूसरा 1900, मतलब हर 4 साल में होता है, इसको याद रखिएगा, हर 4 साल बाद होता है क्रिकेट, आयोजित होती है वर्ल्ड कप, इसको याद रखेंगे। तो ठीक है, अब देखिए 1979 4+ किए, 1979 पहला इंग्लैंड में हुआ, मतलब दूसरा वाला इंग्लैंड में हुआ, पहला भी इंग्लैंड, दूसरा भी इंग्लैंड,
और वेस्ट इंडीज पहले में भी जीता था, दूसरे में भी जीत गया। पहले में ऑस्ट्रेलिया उप विजेता था, मतलब ऑस्ट्रेलिया को हराया था, और दूसरे में इंग्लैंड को हरा दिया। ठीक है दोस्त, मतलब बड़े बड़े धुरंधर इस समय अगर देखा जाए तो धुरंधरों में नाम आता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, और प्लस इंडिया भी है। ठीक है, T20 हो गया, वर्ल्ड कप हो गया, टेस्ट हो गया, टेस्ट हो गया, T20 हो गया, इस सब में पहले दूसरे तीसरे नंबर पे इन लोग का स्थान आता है। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड पहले दूसरे तीसरे नंबर पे स्थान आता है। ठीक है दोस्त, अब आगे देख लेते हैं। 1983 भारत के लिए एक इतिहास रचा गया हमारे कैप्टन कपिल देव के द्वारा। ठीक है दोस्त, यह भी इंग्लैंड में हुआ था। 1983 का तीसरा वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुआ था। भारत जीता था वेस्ट इंडीज़, जो 2 बार से हराता हुआ आ रहा था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को, धुरंधरों को, उसको हरा दिया महान धुरंधर हमारा इंडिया। ठीक है दोस्त, वेस्ट इंडीज़ हार गया 1983 में भारत से। कहाँ पे आयोजित हुआ था? इंग्लैंड में। अब आते हैं नेक्स्ट, ये सीक्वेंस में याद रहना चाहिए, 3 बार 10 बार जितना हो सके उतनी बार रिवाइज करिए ना, 4-5 बार सुबह उठकर रिवाइज कर लीजिए, फिर देखिए क्या नज़ारा होता है, फिर हमेशा आपको याद हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। अभी बताते हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिया पहली बार कब जीता? ठीक है, जब पहला मैच वर्ल्ड कप का कब हुआ, कौन जीता, कौन विजेता रहा? जब यह पूछ सकता है दोस्त कि पहला जब वर्ल्ड कप हुआ था उसके कैप्टन कौन थे, तो क्यों नहीं पूछ सकता? हर चीज़ पूछ सकता है, हम तो मानते हैं। ठीक है, जीके ऐसी चीज़ है, अथाह है, डूबते चले जाइए, डूबते चले जाइए। ठीक है, 1987 चौथा वर्ल्ड कप भारत और पाकिस्तान में हुआ, यहाँ पे आयोजित हुआ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीता। यहाँ पे इंडिया हार गई थी। इंडिया आपका जब क्या बोलते हैं 3 होता है ना, तीसरी बार, मतलब पहले होता है तो उसके बाद आपका सेमीफाइनल होता है। सेमीफाइनल भी इंडिया हार गई थी। ऑस्ट्रेलिया जीता और इंग्लैंड उपविजेता बन गया। देखिए इंग्लैंड कितनी बार उपविजेता बनता है, इस बात को भी पूछा हुआ है एग्जाम में। इंग्लैंड अभी तक कितनी बार उपविजेता बना हुआ है? देखिए यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के साथ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब इसके बाद जो आने वाला है बहुत मज़ा आने वाला है इसमें, इस वाले नेक्स्ट वाले में वर्ल्ड कप में 1991 में हमारा दुश्मन पाकिस्तान जीतता है। ठीक है, हमारा दुश्मन इस समय कहिए कि इसको प्यादा बना रहा है चाइना। ठीक, खैर वो तो अलग बात है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था, आयोजित हुआ था। पूछा था 1991 का वर्ल्ड कप जब पाकिस्तान जीता था, इंग्लैंड हारा था, तो कहाँ पे हुआ था, आयोजित हुआ था? बताएंगे, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। इस समय पाकिस्तान जीता था, वही पाकिस्तान के इस समय पीएम है, जो पाकिस्तान के इस समय 1991 में कैप्टन थे क्रिकेट के, तो बताएंगे इमरान खान जी। ठीक है दोस्त, कैप्टन थे। और इंग्लैंड फिर हार गया, सोचिए इंग्लैंड को हरा दिया, मतलब बहुत अच्छे अच्छे उस समय रहे होंगे प्लेयर पाकिस्तान में। ठीक है, अब देखिए 1995, उसके बाद 1991 के बाद +4 करिए, 1995 भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान 3 जगह आयोजित होता है इसका, अलग अलग। सेमीफाइनल कहीं और हो गया, फाइनल कहीं और हो गया, इस तरह हुआ। और श्रीलंका जीत गया ऑस्ट्रेलिया को हरा के। याद रखेंगे 1995 में श्रीलंका जीता, ऑस्ट्रेलिया हार गया। नेक्स्ट आते हैं 1999 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, पाकिस्तान हार गया। अब इसके बाद से 3 बार लगातार ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। ध्यान से देखिए, 1999, 2003, 2007 तीनों में ऑस्ट्रेलिया जीतता है। और पहली बार में जब 1999 में होता है तो पाकिस्तान हारता है, 2003 में होता है तो भारत हार जाता है। ठीक है दोस्त, फिर उसके बाद 2007 में होता है तो श्रीलंका हार जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 2011, इसमें भी भारत का इतिहास रचा गया। मिस्टर द महान क्रिकेटर बोला जाए, उसमें माही के नाम से जाने जाते थे। बहुत छक्का, लास्ट गेंद पे छक्का लगाए थे, मतलब उस समय शायद 4 या 3 रन चाहिए था। ठीक है, चाहिए था। तो उस समय श्रीलंका के कोई बॉलर का नाम नहीं याद आ रहा है इस समय, करंट में याद है, इसमें फिलहाल दिमाग में नहीं आ रहा है। पहला दूसरा, मतलब कि कुछ गेंद भी बचे थे, 4 या 5 गेंद बचे थे, दूसरे या तीसरे गेंद पे छक्का लगाते हैं महेंद्र सिंह धोनी जी, और मैच को जिता देते हैं फाइनली। ठीक है, तो श्रीलंका, भारत बांग्लादेश में होता है, भारत श्रीलंका, मतलब श्रीलंका हार जाता है, भारत जीत जाता है। इसमें कैप्टन कौन है आपको पता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 2015 वाला ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होता है। यह तो मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, ये तो देखा गया था। ठीक है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है, न्यूजीलैंड हार जाता है। देखिए कुछ नहीं, कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। पहले ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया जीता था, न्यूजीलैंड हार गया था। ठीक है दोस्त, इसको याद करने का यही ठीक है, याद कर लीजिए। 2019 में पता है आप लोग को, 2015 के बाद +4 करेंगे 2019। इसमें तो इंडिया का पूरा मूड था कि जीत जाएगा, मतलब हम लोग का पूरी आशा थी हम लोग की, इंडिया वासियों का, कि
ये इंडिया जीतने वाला है इसमें। लेकिन क्या हुआ, बाद में टेस्ट सारे जीतते गए और बाद में हार जाती है न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में हार जाता है, उधर इंग्लैंड जीत जाता है। ये इन दोनों का मुकाबला होता है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का। ठीक है दोस्त, इसको याद रखेंगे, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होता है यह मुकाबला, जिसमें इंग्लैंड जीतता है। अभी देखते हैं करंट, अभी देखते हैं 2019 में इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड जीता, न्यूजीलैंड हार गया। इस समय कौन कैप्टन है आप लोग को पता है, विराट कोहली जी इस समय कैप्टन है इंडिया के, वही 2019 वाले वर्ल्ड कप में भी थे। अब 2023 में प्रस्तावित कहाँ पे है, भारत में प्रस्तावित है, इसको याद रखेंगे दोस्त। अब थोड़ा सा हम लोग करंट की बात कर लेते हैं। देखिए इस समय अगर पूछा जाए कोच कौन है इंडियन क्रिकेट का, तो बताएंगे रवि शास्त्री जी हमारे कोच हैं। ठीक है दोस्त, एक चीज़ याद रखिए, 2019 का जो हमारा क्रिकेट हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था, वो किस आधार पे हुआ था, इसको ध्यान से देखिए, किस आधार पे हुआ था। अगर पूछा जाता है तो बताएंगे आप लोग सुपर ओवर में। देखिए किस आधार पर हुआ बता रहे हैं, ध्यान से देखिए किस आधार पे हुआ था। देखिए इसी जगह कहीं लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हैं तो भी बताते हैं, देख लेते हैं पहले लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। हाँ देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, 2019 वर्ल्ड कप नॉकआउट राउंड रोबिन आधार पर खेला गया था, नॉकआउट राउंड रोबिन पर। और इस क्रिकेट में एक खासियत भी थी, इन दोनों का जो जीत हुआ था इंग्लैंड का, एक इतिहास का, अभी तक इतिहास में इतिहास एक अभी तक का क्रिकेट वर्ल्ड कप इतिहास में एक इतिहास रचा गया इंग्लैंड के द्वारा। क्योंकि जो सुपर ओवर हुआ था, पहले बार दोनों बराबर हो जाते हैं, और दूसरी बार सुपर ओवर होता है कि फिर से हो और दोनों में से कोई एक ज़्यादा रन बना दे उसको मिल जाएगा कप। लेकिन बाद में क्या होता है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड फिर से दोनों बराबरी पे आ जाते हैं। तो फाइनल इस तरह डिसाइड किया जाता है, कैसे, चौके के आधार पर, कौन सबसे ज़्यादा चौका लगाया हुआ है उसको फाइनल मैन ऑफ द मैच दे दिया गया। मतलब कि इंग्लैंड सबसे ज़्यादा रन बनाया था, सबसे ज़्यादा चौका लगाया था, न्यूजीलैंड कम लगाया था। तो इस आधार पे इसको याद रखिएगा। अब इस आधार को भी खत्म कर दिया गया है, अब यह बना दिया गया है क्रिकेट आईसीसी द्वारा कि जब तक कोई मैच नहीं जीतता है तब तक सुपर ओवर होता रहेगा। ठीक है दोस्त, अब इसको बना दिया गया, जैसे एक बार सुपर ओवर हुआ, दोनों बराबर हो गए, फिर दूसरी बार सुपर ओवर होगा उसमें भी बराबर हो जाएंगे, फिर तीसरी बार होगा सुपर ओवर उसमें बराबर हो जाएंगे, फिर चौथे, मतलब जब तक नहीं जीतेगा कोई आमने सामने वाली टीम से तब तक वह सुपर ओवर होता चलता जाएगा। ठीक है दोस्त, इसको याद रखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा, अच्छा ये बताइए पिच की लंबाई कितनी होती है क्रिकेट की पिच की, 22 गज, कितना याद रखेंगे, 22 गज। 22 गज का मतलब होता है 20.11 मीटर। ये पूछा जाता है एग्जाम में दोस्त, जितने भी एनटीपीसी रेलवे एसएससी होंगे वो छोटा छोटे ही पूछता है, और आपके डीआरडीओ छोटा छोटा पूछेगा, बच्चों को लटका देगा, काम खत्म। ठीक है, और जैसे कि एक बात करें, गेंद का भार कितना होता है बताइए, जो गेंद हम लोग खेलते हैं वो वाला गेंद नहीं, जो लोग खेलते हैं, गेंद का भार कितना होता है, देखिए 155 से 165 ग्राम, 163 ग्राम तक बीच में होता है, 165 से 163 ग्राम के बीच में होता है। अगर पूछा जाए बल्ले की लंबाई कितनी होती है, तो बल्ले की लंबाई ध्यान से देखिए, हम सब कुछ बताने वाले हैं, फिर इसके बाद इस पे आते हैं। बल्ले की लंबाई 38 इंच होती है, इंच लंबाई की बात कर रहे हैं, चौड़ाई की नहीं, चौड़ाई भी कम होती है, ये लंबाई हो गया। चौड़ाई की अगर बात किया जाए तो 4.25 इंच, 4.25 इंच ये होता है बल्ले की चौड़ाई, ऊपर वाला बल्ले की लंबाई। अगर पूछा जाता है जो स्टैंप होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो ध्यान से देखिए, स्टैम्प की लंबाई होती है लगभग बात कर रहे हैं दोस्त, लगभग 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर है, इसको ध्यान से देखिएगा, 72 सेंटीमीटर में स्टैम्प की लंबाई, लगभग बात कर रहे हैं दोस्त, लगभग बात कर रहे हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं करंट में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए रोहित शर्मा जी इस बार के वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले, सबसे ज़्यादा बार मैन ऑफ द मैच पाने वाले, तीन चीज़ याद रखिए, सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच पाने वाले, ठीक है, और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, इस वर्ल्ड कप की बात करें 2019 वाले। ठीक है, ध्यान से देखिए, आगे आएगा बताएंगे कौन सबसे ज़्यादा अभी तक बनाया है वर्ल्ड कप में, पूरे वर्ल्ड कप के इतिहास में। ठीक है, इंडिया के ही हैं सचिन तेंदुलकर जी, जिसको आप लोग सुनते होंगे, बताएंगे कितना रन बनाए हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले रोहित शर्मा जी 2019 वाले में, और सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले, अगर पूछा जाता है कितने शतक लगाए हैं तो बोलेंगे 5 शतक लगाए हुए हैं। पूछा जाता है कितनी बार मैन ऑफ द मैच पाए हैं तो बोलेंगे 4 बार मैन ऑफ द मैच पाए हैं। लेकिन फिर भी इन्हीं के भरोसे में पूरा इंडिया टिकी थी, इंडिया की टीम। लास्ट में आप लोग देखे होंगे सेमीफाइनल में जब इनका विकेट गिरता है तो उसके बाद 0-0 पे, यहाँ तक कि हमारे विराट कोहली जी 0 पे चले जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा, अच्छा इंटरेस्टिंग तो नहीं कहेंगे लेकिन रुवाई आ गई थी, जीतता हुआ मैच हम लोग हार गए थे। ठीक है दोस्त, अब देखिए, उम्मीद थी, एक बोला जाता है ना कि शुरुआती अच्छा था, तो हम लोग सोचे कि अब कोई मैच जब नहीं हारा है कोई टीम, तो एक मैच सेमीफाइनल जो आप लोग का
मैन जो आप लोग का एम डिसाइड कर देगा, अगर उसी को हार जाए तो बहुत दुख होता है। तो बस वही हाल हुआ था इंडिया के साथ, कर दीजिए उस समय अच्छा नहीं था दिन। ठीक है, अब देखिए डेविड वार्नर, आप लोग सुनेंगे, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के ओपनर हैं। एक पारी में, यहाँ पे ऐप लिखा हुआ है, ऐसे लिख दीजिए, एक पारी में 168 रन बोला जाता है। सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएंगे रोहित शर्मा, बताएंगे रोहित शर्मा 648 रन। 2019 वाले की बात कर रहे हैं सिर्फ, कितना रन बनाए, 248 रन, 648 रन, सॉरी 648 रन बनाए। अगर पूछा जाता है किसी एक पारी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले, तो डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के ओपनर है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले खेलने आता है, तो 168 रन बनाया, इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जी। ठीक है, अभी इनको ही एक अवार्ड मिला है, देखिए नाम नहीं याद आ रहा है अवार्ड का, जो कि इनको कंधे पे लोग बैठा के, सारे युवराज सिंह थे, मतलब बहुत सारे प्लेयर थे, कंधे पे उठाकर पूरा स्टेडियम घुमाए थे। उसको क्या बोला गया, देखिए याद नहीं आ रहा अवार्ड, याद आता तो बताते हैं, फिलहाल तो नहीं याद आ रहा है। इनको दिया गया, देखिए सबसे खुशी का पल, इस तरह था, ऐसा कुछ करके अवार्ड था, इनको दिया गया सचिन तेंदुलकर जी को। देखिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 673 रन अभी तक का रिकॉर्ड है पूरे वर्ल्ड कप जब से हो रहा है 1975 से। देखिए नेक्स्ट, मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज है, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला, मतलब 10 मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला 2019 का कौन सा गेंदबाज है, तो बताएंगे मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया का गेंदबाज है, सबसे ज़्यादा 28 विकेट लिया था 10 मैचों में। नेक्स्ट, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान का है, एक पारी में 6 विकेट लेने वाला। अगर एक पारी में पूछता है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला 2019 में, तो बताएंगे आप लोग शाहिद अफरीदी, 2019 वर्ल्ड कप की बात हो रही है सिर्फ, तो शाहिद अफरीदी एक पारी में 6 विकेट लेने वाला प्लेयर बना था। ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है। सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाला इवेन मॉर्गन, जो कि इंग्लैंड का कैप्टन है। ठीक है दोस्त, इंग्लैंड का कैप्टन है, 22 छक्का लगाया था पूरे मैच की, देखें पूरे वर्ल्ड कप की बात करें तो 22 छक्का लगाया था, लेकिन किसी एक पारी में छक्का लगाने वाला सबसे ज़्यादा इसी का नाम आता है, इवेन मॉर्गन, 17 छक्का लगाया था, इसको भी याद रखेंगे। अब इसके बाद केन विलियमसन, न्यूजीलैंड का है, न्यूजीलैंड का कैप्टन है, प्लेयर ऑफ द मैच पूछा जाता है, प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला, बताएंगे केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द मैच मिला था फाइनल के लिए। ठीक है, और फाइनल मैन ऑफ द मैच, अभी तो 4 बार मैन ऑफ द मैच मिला था हमारे रोहित शर्मा जी को, लेकिन फाइनल मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक्स, इंग्लैंड के हैं, बेन स्टोक्स को मिला था। ठीक है दोस्त, इसको याद रखेंगे। ये तो बता दिया गया। 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था किसके आधार पर हुआ था, बताएंगे नॉकआउट राउंड रोबिन आधार पर खेला गया था। ठीक है दोस्त, एक लास्ट, इसके बाद इस सेशन को समाप्त करते हैं। फाइनल मुकाबला किस स्टेडियम में हुआ था, तो बोलेंगे इंग्लैंड में, तो ये आयोजित हुआ था, इंग्लैंड का एक स्टेडियम है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रिकेट का मक्का, वहाँ पे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड नाम का क्रिकेट स्टेडियम है, उसी को बोला जाता है इंग्लैंड का मक्का या फिर क्रिकेट का मक्का, वहाँ पे हुआ था दोस्त। और अगर पूछा जाता है अभी तक का सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप किसके नाम है, किस देश के नाम है, किस क्रिकेट टीम के नाम है, तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया। इंडिया 2 बार जीता है, 2023 में भी इंडिया जीतेगा। ठीक है दोस्त, यह नारा लगाते रहिए अभी से। इंडिया के पहले कैप्टन सीके नायडू, यह सब पता है आप लोग को। ठीक है, 5 बार जीत चुका है। और देखा जाए तो भारत 1983 2011 में जीता था, अभी हम लोग देखे हैं। और क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, यह भी याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, पहला क्रिकेट का वनडे यह भी पूछा जाता है 1971 में हुआ था। ठीक है, पहला वर्ल्ड कप 1975 में। ठीक है दोस्त, तो आज का सेशन कैसा लगा, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। जो क्रिकेट के प्रिय हैं वो तो बहुत अच्छे हैं, उनको अच्छा लगेगा। उनको तो हम आशा करते हैं उनसे वह 10 नहीं लगभग 20 लोग को शेयर करेंगे। 20-20 लोग को अगर वो शेयर कर देते हैं, अगर 50 लोग भी देखते हैं इसको, 20-20 लोग को शेयर करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा दोस्त। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं अच्छे कंटेंट्स ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ थोड़ा सा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किए हैं तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।